यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को माइनॉरिटी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रिकॉर्ड पर कड़े शब्दों में फटकारा और हिस्ट्री को बदलने या आज के क्राइम्स को इग्नोर करने से मना कर दिया। भारत के एक्टिंग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस ने पाकिस्तान पर शर्मनाक रिकॉर्ड का सीधा इल्जाम लगाया और 1971 के अत्याचारों को आज माइनॉरिटीज के खिलाफ चल रहे अब्यूजेस से जोड़ा। मैसेज क्लियर था, एक ऐसा नेशन जिसने रेप को वॉर के हथियार के तौर पर यूज किया है और माइनॉरिटी महिलाओं के अब्यूज को जारी रखा है, वह ह्यूमन राइट्स पर मोरल अथॉरिटी का दावा नहीं कर सकता। भारत के एलिगेशनों को समझने के लिए हमें 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को याद करना होगा, जहां पाकिस्तानी मिलिट्री ने जेनोसाइड और मास सेक्सुअल वायलेंस का कैंपेन चलाया था। 2 से 4 लाख बंगाली महिलाओं का रेप किया गया था, जो पॉपुलेशन को डराने और दबाने की एक सोची समझी स्ट्रेटजी का पार्ट था। इन क्राइम्स पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला, बल्कि परपेट्रेटर्सों को सेलिब्रेट किया गया, जिससे इंप्यूनिटी की लेगेसी बनी। यूएनएससी में भारत का रिमाइंडर सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं था, यह एक वार्निंग थी कि मिसोगिनी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का वही कल्चर आज भी पाकिस्तान में है। भारत ने कहा, सच्ची शांति के लिए इस पास्ट का सामना करना और विक्टिम्स के लिए जस्टिस की डिमांड करना जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान में माइनॉरिटी महिलाओं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख पर चल रहे अत्याचारों पर रोशनी डाली, जो दशकों से अनदेखे और अनसुने रहे हैं। इन महिलाओं की कहानियां अक्सर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहती हैं, लेकिन इनका दर्द और संघर्ष बहुत गहरा है। इन्हें किडनैपिंग, ज़बरन धर्म परिवर्तन और सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। कई बार नाबालिग लड़कियों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है और उन्हें धमकियों या लालच के जरिए मजबूर किया जाता है। ये महिलाएं न सिर्फ अपनी पहचान खो देती हैं, बल्कि उनका बचपन और भविष्य भी छीन लिया जाता है। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक कैंपेन है, जिसमें लड़कियों को अक्सर उनके घरों से उठा लिया जाता है और जबरन शादी और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार ये घटनाएं संगठित गिरोहों और स्थानीय ताकतवर लोगों की मिलीभगत से होती हैं, जिससे पीड़ित परिवार पूरी तरह असहाय महसूस करते हैं। जस्टिस मांगने वाले परिवारों को अथॉरिटीज से इंडिफरेंस या हॉस्टिलिटी मिलती है और उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। पुलिस और प्रशासन की बेरुखी के कारण कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, जिससे अपराधियों के हौसले और बढ़ जाते हैं, जबकि गुनहगार पनिशमेंट से बचने के लिए लीगल लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। अदालतों में लंबी सुनवाई और सबूतों की कमी के कारण पीड़ितों को न्याय मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई बार तो केस सालों तक लटकते रहते हैं और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। ट्रॉमा बहुत बड़ा है, फिर भी ऑफिशियल डिनायल के पीछे यह सफरिंग काफी हद तक इनविजिबल रहती है। समाज में डर और चुप्पी का माहौल है, जिससे पीड़ित महिलाएं अपनी आवाज तक नहीं उठा पाती। उनकी मानसिक और भावनात्मक तकलीफें अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। भारत के इंटरवेंशन ने दुनिया से इस साइलेंट क्राइसिस को एक्सेप्ट करने और एड्रेस करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर भारत ने न सिर्फ पीड़ितों की आवाज को मजबूती दी, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को भी जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाई। भारत के केस को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स ने सपोर्ट किया, जिसमें यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ग्रुप्स की रिपोर्ट्स शामिल थीं। ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान में हर साल हजारों माइनॉरिटी महिलाओं के किडनैपिंग और जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार होने का डॉक्यूमेंटेशन करती है, खासकर सिंध और पंजाब में। एविडेंस क्लियर है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं और इंप्यूनिटी का माहौल बना रहता है। यूएनएससी में इन फाइंडिंग्स का हवाला देकर भारत ने दुनिया को अपने ही डेटा पर एक्शन लेने के लिए चैलेंज किया। सवाल अब यह नहीं है कि ये अब्यूज होते हैं या नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके बारे में क्या करेगी। भारत ने इन क्राइम्स को जारी रखने में पाकिस्तान की जुडिशियरी की भूमिका को एक्सपोज किया, जहां कोर्ट्स अक्सर परपेट्रेटर्सों का साथ देते हैं
और गलत डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। विक्टिम्स पर उनके अपहरणकर्ताओं के फेवर में गवाही देने का प्रेशर डाला जाता है, जबकि लीगल लूपहोल्स और रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस का यूज चाइल्ड मैरिज और जबरन धर्म परिवर्तन को लेजिटिमाइज करने के लिए किया जाता है। ये जुडिशियल कॉम्प्लिसिटी एक ऐसा सिस्टम बनाती है जहां क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है और विक्टिम्स को चुप करा दिया जाता है। इसका नतीजा माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए जस्टिस में विश्वास का पूरी तरह से खत्म होना है। भारत का इल्जाम पाकिस्तान के लीगल इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी पर एक सीधा चैलेंज था। भारत का यूएनएससी स्पीच एक कैलकुलेटेड डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव था, जिसमें भारत ने न सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। इस स्पीच के जरिए भारत ने यह दिखा दिया कि वह अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी अपना रहा है। इस भाषण में ह्यूमन राइट्स पर पाकिस्तान के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए कड़े शब्दों का यूज किया गया। भारत ने पाकिस्तान की दोहरी नीति और उसके दोगले रवैये को दुनिया के सामने उजागर किया। 1971 के अत्याचारों को आज के अब्यूजेस से जोड़कर भारत ने यह दिखाया कि पाकिस्तान की मानवाधिकार उल्लंघन की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही है। भारत ने तर्क दिया कि माइनॉरिटी महिलाओं के खिलाफ पाकिस्तान की हिंसा एक कंसिस्टेंट स्टेट पॉलिसी है, न कि अलग-थलग घटनाएं। इन घटनाओं को भारत ने सबूतों के साथ पेश किया, जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई। भारत ने पाकिस्तान की अपनी ही बयानबाजी को उसके खिलाफ कर दिया और उसके दावों की सच्चाई को तथ्यों के साथ चुनौती दी। उसके शब्दों और एक्शंस के बीच के गैप को हाईलाइट करते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान के दावे और असलियत में कितना फर्क है। भारत ने दुनिया को पाकिस्तान के रिकॉर्ड की रियलिटी का सामना करने और उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए मजबूर किया। साथ ही भारत ने माइनॉरिटी राइट्स के मुद्दे को ग्लोबल एजेंडा के सेंटर में लाने के लिए मजबूर किया, ताकि दुनिया इस पर चुप न रहे। भारत ने क्लियर कर दिया कि वह तब तक चुप नहीं रहेगा जब तक उसके पड़ोस में सिस्टमैटिक अत्याचार जारी रहेंगे। भारत की यह रणनीति न सिर्फ पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करती है, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देती है कि भारत अब अपने पड़ोस में हो रहे अन्याय पर चुप नहीं बैठेगा और हर मंच पर आवाज उठाएगा। इसके उलट भारत ने यूएनएससी प्लेटफॉर्म का यूज महिलाओं की सेफ्टी पर अपनी लीडरशिप को हाईलाइट करने के लिए किया, ग्लोबली और अपने देश में भी। भारत द्वारा ऑल फीमेल पीसकीपिंग यूनिट्स की डिप्लॉयमेंट और सेक्सुअल वायलेंस पर यूएन इनिशिएटिव्स के लिए सपोर्ट ने जेंडर इंक्लूजन के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। ये एक्शंस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक ठोस कमिटमेंट दिखाते हैं। भारत का रिकॉर्ड उन नेशंस के बिल्कुल उलट है जहां महिलाओं को सिस्टमैटिकली विक्टिमाइज किया जाता है। इस अप्रोच ने दुनिया के मंच पर भारत की क्रेडिबिलिटी और मोरल स्टैंडिंग को मजबूत किया। भारत ने अपने डोमेस्टिक एफर्ट्स को भी दिखाया, जैसे कि निर्भया फंड और एक नेशन वाइड इमरजेंसी हेल्पलाइन जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए मॉडल है। ये इनिशिएटिव्स महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल विल और रिसोर्स एलोकेशन को दर्शाते हैं, जो सिर्फ बातों से आगे बढ़कर रियल एक्शन की ओर बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी और क्राइसिस सेंटर्स तुरंत मदद प्रोवाइड करते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने का लक्ष्य रखते हैं। भारत ने अपनी खुद की चुनौतियों को एक्सेप्ट किया, लेकिन अपने प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर जोर दिया। मैसेज: अपने देश में अकाउंटेबिलिटी और एक्शन, जो बाकी जगहों पर स्टेट स्पॉन्सर्ड नेग्लेक्ट के बिल्कुल उलट है। यूएनएससी में भारत का स्टेटमेंट जस्टिस और इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मजबूत कॉल था, जिसमें भारत ने न केवल अपने विचार रखे, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह याद दिलाया कि न्याय और अकाउंटेबिलिटी के बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय शांति के लिए सभी देशों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा और किसी भी प्रकार के अन्याय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने यूएनएससी में यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार न केवल मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है,
बल्कि इससे पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा होता है। इन अत्याचारों के कारण समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ जाता है। जब कोई राज्य ऐसे अब्यूजेस की अनदेखी करता है या उन्हें बढ़ावा देता है, तो वह राज्य खुद भी अस्थिरता की ओर बढ़ता है। यह अस्थिरता केवल सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं। इससे न केवल आंतरिक शांति भंग होती है, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह की अस्थिरता और रेडिकलाइजेशन सीमाओं के पार फैलकर पूरे क्षेत्र में असुरक्षा और अविश्वास का माहौल बना देती है। इससे सीमा पार आतंकवाद, अवैध गतिविधियां और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकते हैं, जो पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए चुनौती बन जाते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों की रक्षा करें और पाकिस्तान को उसके अतीत और वर्तमान के अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएं। भारत ने यह भी कहा कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा और शांति एक सपना ही बनी रहेगी। शांति के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करें जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत ने जोर दिया कि इन अब्यूजेस को संभव बनाने वाले ढांचों को खत्म करना और पीड़ितों की आवाज को बुलंद करना बेहद जरूरी है। भारत का स्टैंड न केवल पीड़ितों के साथ एकजुटता का संदेश था, बल्कि यह भी मांग थी कि उनकी पीड़ा को कभी भुलाया न जाए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करें और न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाएं, ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।